जय जिनेन्द्र। तो हमारी यात्रा के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वापस से अपनी गुलाबी नगरी जयपुर शहर में पहुंचे हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है आज आरती जी जैन, जो अपना गंगवाल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी की ओनर हैं। और इतनी व्यावसायिक व्यस्तताओं के बावजूद भी वह हमारी यात्रा की सहभागी बनी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन आरती जी। आज ये हमें जीवाजी व अधिकार की गाथा 49 का सार यहाँ सुनाएंगी। और यह गाथा जो 49 वह आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली आचार्य कुंद कुंद देव की बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है, जिसका प्रतिपादन कुंद कुंद देव ने अपने पांचों परमागमों में किया है और अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से हम निवेदन करते हैं आरती जी से, वह हमें समझाएं। ओवर टू आरती जी। जय जिनेन्द्र। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है। जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। इस महत्वपूर्ण गाथा में आत्मा के स्वरूप को 8 विशेषणों के माध्यम से समझाया है। वे 8 विशेषण हैं: आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, आत्मा अव्यक्त है, अशब्द है, आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है, अलिंग ग्रहण है और चेतना गुण वाला है। मूल गाथा में कुनकुंद आचार्य देव ने भगवान आत्मा के 8 विशेषण बताए, किंतु अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखते समय उसमें अस्पष्ट नाम का विशेषण और जोड़ दिया। इसलिए कुल 9 विशेषणों की चर्चा टीका में आती है: अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण। ये 8 विशेषण तो निषेध परक है कि ये आत्मा नहीं है, और एक विशेषण विधि परक है, अर्थात आत्मा चेतना गुण वाला है। आत्मा अरस, अरूप, अशब्द, अस्पर्श, अगंध, अव्यक्त है। इस संबंध में अमृतचंद्र आचार्य देव ने 6 पॉइंट लिए हैं। हम सिर्फ अरस को समझते हैं। आत्मा पुद्गल द्रव्य रूप नहीं है, इसलिए अरस है। आत्मा पुद्गल द्रव्य के गुण रूप नहीं है, इसलिए अरस है। आत्मा द्रवेंद्रिय रूप नहीं है, इसलिए अरस है। आत्मा भावेंद्रिय रूप नहीं है, इसलिए अरस है। आत्मा सबको जानने वाला होने से मात्र रस रूप को नहीं जानता है, इसलिए अरस है। ये ज्ञेय संबंध में बताया कि आत्मा रस को जानता हुआ भी रस रूप नहीं होता है, इसलिए आत्मा अरस है। आत्मा का छठा विशेषण बताया अनिर्दिष्ट संस्थान। संस्थान का अर्थ होता है आकार, निर्दिष्ट का अर्थ होता है कहना, और अनिर्दिष्ट का अर्थ होता है कहा नहीं जा सकना। अर्थात आत्मा का आकार कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। सातवां विशेषण लिया, आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट, तो जितने गेय पदार्थ हैं वे प्रकट हैं, इसलिए व्यक्त है। जितने भावक भाव हैं, अर्थात भाव कर्म मोह राग द्वेष के परिणाम, वे भी व्यक्त हैं, किंतु आत्मा इनसे भिन्न होने के कारण अव्यक्त है। व्यक्त का अर्थ पर्याय भी होता है। आत्मा पर्याय से पार है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। आठवां विशेषण है, आत्मा अलिंग ग्रहण है। अर्थात नहीं, लिंग अर्थात अनुमान, और ग्रहण अर्थात जानना। मतलब हुआ, आत्मा मात्र अनुमान से ही नहीं जाना जाता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। ज्ञानियों को, धर्मात्माओं को, चतुर्थ गुणस्थान आदि जीवों को वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण स्वभाव वाला है। नवा विशेषण है, आत्मा चेतना गुण वाला है। चेतना गुण वाला है अर्थात ज्ञान दर्शन गुण वाला है। यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन वाला नहीं समझना है। ज्ञान सामान्य वाला, दर्शन सामान्य वाला है,
ऐसा आत्मा का स्वभाव है। आरती जी, आपने 8 विशेषणों के माध्यम से बताया क्यों भगवान आत्मा पुद्गल द्रव्य और उसकी पर्यायों से भिन्न है। आचार्य ने जब आत्मा को देखा तो उनको अपना द्रव्य और गुण दिखे, तो पहले 2 बोलों में पुद्गल द्रव्य और उसके गुणों से भिन्नता की। तीसरे बोल में जब पुद्गल के द्रव्य और गुण से भिन्न देखा तो उसके स्वामित्व का अभाव किया। पुद्गल का स्वामी नहीं तो भावेंद्रियों से भिन्नता की, और भावेंद्रियों से भिन्नता होने से क्षयोपम रूप खंड खंड ज्ञान में नहीं, जानना स्वभाव, स्वभाव को अखंड देखा। पुद्गल के साथ तादात्म्य का अस्वीकार किया। इस कारण समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ भी उन रूप परिणमन नहीं करता। सकल ज्ञेय ज्ञायक तत्वी निजानंद रसली, ज्ञेय ज्ञायक सहज संबंध, स्व को जानना निश्चय, पर को जानना व्यवहार। गाथा 9-10 में पीछे श्रुत केवली के एग्जाम्पल से आचार्य ये सिद्ध करके आए हैं। ओवर टू पूजा जी। बहुत अच्छे से विषय को लिया, किंतु फिर भी 2-4 बातें इस गाथा में बताने की है, उस पे चर्चा करते हैं। जब इस गाथा को पढ़ रही थी तो लगा कि इतने सारे नास्ति वाले सेंटेंस और सिर्फ एक अस्थिपरक बात। तो बात यह है कि हमेशा ज्ञात से अज्ञात को बताया जाता है। हम रस, गंध, वर्ण इन सब शब्दों से परिचित हैं, तो हमने कहा कि जो ये रस है ना, वो रस आत्मा नहीं है, जो ये गंध है ना, वो गंध आत्मा नहीं है। इस तरह से ज्ञात से अज्ञात को बताया। दूसरी बात यह है कि जब भी हम, जैसे हम कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, तो हमको क्या लगेगा आरती जी, हाँ सही बात है, सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, इतना इफेक्ट नहीं आएगा। किंतु जैसे ही हम बोलेंगे कि पूजा करना, यात्रा करना, स्वाध्याय करना ये मोक्ष का कारण नहीं है, तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे कि अरे हम तो रोज पूजा करते हैं, हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं और इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। मतलब जब हम ज्ञात चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उस बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए आचार्य ने हमारी ये साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए नास्ति परक ज्यादा बातें कही और अस्थि परक एक ही बात, वो एक ही सबसे भारी बात है कि मैं चेतना गुण से सहित हूँ। आत्मा को अरस बताया, तो आत्मा अरस है, मजा ही नहीं है, आत्मा तो नीरस है। नीरस नहीं, आत्मा सरस है, ज्ञान और आनंद गुण से भरा हुआ है। देखने के नजरिए की बात है। अरस तो पुद्गल की अपेक्षा से उसे अरस कहा, नीरस कहा, बाकी तो आत्मा सरस है, ज्ञान और दर्शन गुण से भरा हुआ है। वैसे ही आत्मा को अव्यक्त कहा, तो इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आता है इसलिए अव्यक्त कहा। जानने में ही नहीं आता है ऐसी बात नहीं है, है ना। असंस्थान कहा, तो वास्तव में तो आत्मा में प्रदेशत्व गुण है, तो आत्मा का आकार है ना। कोई भी 6 ही द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण है तो आकार तो है, किंतु फिर भी उसे असंस्थान कहा। मतलब जैसे पानी का आकार फिक्स नहीं है, पानी का क्या आकार है प्रीति, बता नहीं सकते हैं क्या आकार है पानी का, इसलिए कहा कि आत्मा असंस्थान है, आत्मा के आकार को कहा नहीं जा सकता है ना। तो इस तरह से काफी अच्छी गाथा है ये। गाथा तो ऐसी है कि बाय हार्ट कर लिया जाए इस गाथा को। एक बार हम फिर से चारों लोग ही और जो भी बाद में सुनने वाले हैं वो सब भी इस गाथा को याद कर लें और जीवन भर इस गाथा को भूलें नहीं। हम यहीं से एक बार गाथा पाठ करते हैं, अनम्यूट कर लीजिए आप भी। चैतन्य गुणमय आत्मा व्यक्त अरस रूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। चलिए करते हैं। जय जिनेंद्र।